महिला को शक हुआ कि उसका बेटा कुछ गड़बड़ है। उसकी नजरें अब मासूम नहीं लग रही थीं। वो उसे एक अजीब तरीके से देख रहा था। उसने तुरंत खतरा महसूस किया, उठकर उसे धक्का दिया। अगले ही पल बेटे का चेहरा फिर से इनोसेंट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसी रात जब वो सो रही थी, उसने बिस्तर के पास किसी की मौजूदगी महसूस की। उसका बेटा था, जो धीरे धीरे उसका चेहरा सहला रहा था। उस दिन के बाद सब कुछ और अजीब होने लगा। एक फैमिली पार्टी में जब माँ ने बस अपने पति को गले लगाया, तो उसने नोटिस किया कि बेटा उसे ऐसे घूर रहा है जैसे किसी दुश्मन को देख रहा हो। सच जानने की ठान कर माँ ने बेटे से पूछा क्या हुआ, लेकिन उसका रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अगले दिन जब उसका पति काम पर चला गया, माँ ने बेटे से उसके कमरे में बात करने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो सोच रही थी कि बात कहाँ से शुरू करे, वो चौंक गई। पियानो बजाते वक्त उसका हाथ कट गया, खून बहने लगा। किसी ने कीज के बीच ब्लेड छुपा दिया था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वो बेटे को ढूंढने ही वाली थी कि नीचे बेसमेंट से चीखें सुनाई दी। भागकर पहुंची तो देखा कि बेटा कोने में सिकुड़ा बैठा है, शरीर जड़ हो गया है। वो उसे जल्दी से बेडरूम में ले गई और दवा ढूंढने लगी, लेकिन तभी उसने कुछ और डरावना देखा। उसका अंडरवियर उसके बेटे के दराज में छुपा हुआ था। ये देखकर वो सन्न रह गई, लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। उसने थर्मोमीटर उठाया और वापस आई। इस बीच बेटा बड़बड़ाने लगा। वो पास गई सुनने के लिए, तभी उसकी आंखें अचानक डरावनी तरह से चौड़ी हो गई। माँ का गुस्सा फूट पड़ा। वो लिविंग रूम में भागी और देखा फोटो फ्रेम टूटा पड़ा है, शीशे के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई। बैकयार्ड की तरफ बेटे के पीछे दौड़ी, लेकिन रास्ते में कुछ अजीब हुआ। एक हाथ ने उसका टखना पकड़ा और पल भर में गायब हो गया। तभी उसे एहसास हुआ उसका बेटा वाकई खतरनाक है। उसने पति को सब बताया, लेकिन उसने यकीन नहीं किया। बोला ये बस बच्चे की शरारत है, तुम्हें बेटे पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उस रात माँ को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि एक हाथ बार बार उसे चाकू से मार रहा है। वो ठंडे पसीने में उठी और तब उसने वो देखा जिसने उसकी जान ही निकाल दी। उसका नाइट गाउन सच में फटा हुआ था। अब सच साफ हो चुका था, बेटे को कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी। असली प्रॉब्लम थी वो घर जिसमें वो लोग शिफ्ट हुए।